नमस्कार दोस्तों। आज से जस्ट 7 डेज़ पहले एक 3.5 साल की एक बच्ची का एक केस मेरे पास आया था, जहाँ पे उस बच्ची को सीवियर वॉमिटिंग हो रहा था। यानी इतना वॉमिटिंग हो रहा था, इतना सीवियर तरीके से नौसिया एंड वॉमिटिंग हो रहा था कि पेट में कोई भी खाना नहीं रह रहा था। खाना का तो छोड़ दीजिए, इवन जो बच्ची पानी पी रही है, वो पानी भी नहीं रह रहा था। इतना सीवियर वॉमिटिंग हो रहा था। तो बेसिकली ये जो पेशेंट है, ये गुड़गाँव से है, गुड़गाँव से बिलॉन्ग करते हैं और मेरे पास आने से पहले इस बच्ची का ट्रीटमेंट गुड़गाँव में चला हुआ है, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट एलोपैथी में उनके पास चला हुआ है। लेकिन लेकिन कुछ खास परिणाम उनको नहीं मिल पाए। जो एलोपैथी में जो ऑन्डम जो मेडिसिन होता है, वो मेडिसिन इनको दिया गया था। उससे कम तो हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम पूरी तरह सबसाइड नहीं हो पा रहा था। पूरी तरह एकदम क्योर नहीं हो पा रहा था। फिर बाद में एंटीबायोटिक भी इनको दिया गया, ये सोचकर कि शायद स्टमक में कोई इन्फेक्शन है, फूड पॉइज़न हो गया होगा। तो फूड पॉइज़निंग का केस सोचकर इनको एंटीबायोटिक्स वगैरह दिया गया था, लेकिन उससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बड़ा जो मैंने क्या कहते हैं पेरेंट्स है ना, बड़ा मैंने एकदम टेंशन में एकदम आ चुके थे कि क्या हो गया है मेरे बच्ची को? अचानक से क्या हो गया? कि ऑन्डम दे रहा है, कम तो हो रहा है, लेकिन फिर से वही रिलैप्स कर रहा है। एंटीबायोटिक्स चला दिए, फूड पॉइज़निंग हो गया ये सोचकर, वहाँ भी रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। ऊपर से अभी तो कंडीशन लास्ट में ऐसा था कि बच्ची को इंजेक्शन देने की बात हो रही है और साथ में बोला गया है कि अपर जीआई एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी ये रिपोर्ट करा के लाने की बात हुआ है। यानी कहने का मतलब ऊपर से पाइप, नीचे से पाइप घुसाने की बात चल रही है। तो इनका पेरेंट्स बेसिकली डर गए कि क्या बात है, क्या प्रॉब्लम हो गया कि इतना सीवियर प्रॉब्लम हो गया। तो किसी का कहने पे ये लोग मेरे पास कंसल्ट किए। अब होम्योपैथी में जब भी कंसल्ट करता है, मेरे पास कोई पेशेंट आता है, तो मैं हमेशा प्रॉब्लम का कॉज़ क्या है, ये जानने का प्रयास करता हूँ, इस पर मैं फ़ोकस करता हूँ। मैंने पेरेंट्स से पूछा कि क्या कारण आप लोगों को लग रहा है, मुझे बताइए। कुछ ना कुछ तो कारण होगा, क्योंकि अचानक से ऐसा नहीं हो सकता है कि बच्ची ठीक थी, अचानक से प्रॉब्लम चालू हो गया, इतना सीवियर प्रॉब्लम। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, मुझे बताइए। तो पेरेंट्स ने बताया, डॉक्टर साहब हम लोग बच्चे को शाम का टाइम पढ़ाने के लिए बैठ रहे थे। यानी बच्ची जो है ये प्ले ग्रुप में पढ़ती है, एग्ज़ाम है सामने, तो हम लोग बच्ची को पढ़ाने के लिए बैठ रहे थे। बच्ची थोड़ी बहुत पढ़ी भी है, स्टडी भी थोड़ी बहुत की है, थोड़ी बहुत रिवीजन वगैरह की है, लेकिन बच्ची को खेलने का मन था। तो बच्ची को पढ़ने का मन नहीं था और पेरेंट्स चाह रहे थे कि बच्ची पढ़े, क्योंकि एग्ज़ाम सामने, भले प्ले ग्रुप की एग्ज़ाम क्यों ना हो, लेकिन पढ़े। माँ-बाप ये चाह रहे थे और माँ-बाप ने गुस्सा किया, बहुत ज़ोर से गुस्सा किया और बच्ची को डाँटा भी है और एक पेरेंट ने मारा भी है। मारने के बाद बच्ची ने फूट-फूट के रोया और रोने के बाद ऑन द स्पॉट वहीं पे फर्स्ट टाइम वॉमिट किया था। वॉमिट करने के बाद बच्ची को स्टेबल करके ये माँ-बाप दोनों घर से बाहर चले गए और बच्ची का जो ग्रैंडफ़ादर एंड ग्रैंडमदर थे, वो दोनों घर पे थे, क्योंकि इन लोगों को कोई बाहर कोई काम था, तो दोनों बाहर चले गए। उसके बाद घर से बाहर जाने के बाद कोई पार्टी में या फिर कहीं बाहर गए थे मेरे ख्याल से, जो भी हो, तो इनको घर से फ़ोन आया था कि वॉमिटिंग जो एक बार किया था, वो वॉमिटिंग अब 4 से 5 बार हो चुका है। तो वो जो वॉमिटिंग स्टार्ट हुआ था, पेरेंट्स का डाँटने के बाद, चिल्लाने के बाद, वो अब जाके बंद हुआ मेरा ट्रीटमेंट से। बड़े-बड़े सो कॉल्ड चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी ठीक नहीं कर पाए। एंटीबायोटिक्स देके, ऑन्डम देके, इंजेक्शन देके भी ठीक नहीं कर पाए। इंजेक्शन तो इन लोगों ने लगाया नहीं था, इंजेक्शन से भी वही होता हाल। थोड़ी बहुत ठीक रहता, हो सकता है सुबह एक बार इंजेक्शन अगर दिया तो शाम तक ठीक रहता है, उसके बाद फिर चालू होता प्रॉब्लम। तो इंजेक्शन से भी प्रॉब्लम पूरी तरह क्योर नहीं कर पाते ये, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो चोट बच्ची को पहुंचा है, ये दिमाग से पहुंचा है, स्टमक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कितना भी रिपोर्ट क्यों ना निकाल ले, रिपोर्ट में कुछ भी एबनॉर्मेलिटीज़ नहीं आपको दिखेगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ है, ये मन से हुआ है। इसको बोला जाता है साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम। बच्ची का अंदर डर बैठ गया है। ये जो इतना ज़ोर से इन लोगों ने चिल्लाया, बच्ची के ऊपर हाथ उठाया, इसके कारण से बच्ची का अंदर डर बैठ गया है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि जो दवा का सिलेक्शन मैं किया हूँ, उस दवा का नाम है फास्फोरस, और मैं जो दवा दिया हूँ पेशेंट को, वो दवा इंडिकेट कर रहा है कि नहीं, फियर ऑफ समथिंग गोइंग टू हैपन, कुछ होने वाला है। बच्ची को डर लग गया है कि अब मुझे मार पड़ने वाली है, मुझे मेरे साथ कुछ और होने वाली है, तो मन का अंदर एक डर बैठ गया बच्ची के अंदर। तो फियर के लिए बहुत सारी मेडिसिन होम्योपैथी में है, तो मैं फास्फोरस पेशेंट को रिकमेंड किया हूँ। फास्फोरस रेपर्टरी में है कि नहीं, ये मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। चलिए देखते हैं। 9 चैप्टर में खोल कर रखा हूँ, फियर।
हैपन, समथिंग विल, कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ग्रेड में फॉस्फोरस है कि नहीं, तो पेशेंट को मैं फॉस्फोरस इसीलिए प्रिस्क्रिप्शन किया हूँ। और साथ ही साथ सिर्फ फॉस्फोरस यही एक कारण नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हैं, मैं आप लोग को बताता हूँ। फॉस्फोरस इस बच्ची को मैं सिर्फ इसलिए दिया हूँ कि ये एक रूब्रिक मैच किया इसलिए नहीं, मैं ओवरऑल सिम्टम्स देख के ही पेशेंट को फॉस्फोरस दिया हूँ। मैं पेशेंट का पेरेंट्स से बात किया था, पेशेंट का पेरेंट्स ने बताया कि डॉक्टर साहब बच्ची को आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड वाटर पीने का शौक बहुत ज़्यादा है, आइसक्रीम खाने का मन बहुत ज़्यादा है। इवन हम लोग घर पे नहीं रहते तो फ्रिज खोल के भी कई बार आइसक्रीम या फिर बर्फ़ को खाते रहते हैं। तो ये फॉस्फोरस का सबसे बड़ा पिकुलर सिम्टम है। अंधेरे से डर, अंधेरे से बहुत डर लगता है फॉस्फोरस का पेशेंट को, तो इस बच्ची को भी लगता है। साथ ही साथ जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, लीन थीन सिलेंडर बॉडी, वो फॉस्फोरस को इंडिकेट कर रहा था। और बच्ची जो है ये काफ़ी रेस्टलेस बच्ची है, यानी खेलना इनको बहुत पसंद है, यानी एक बार खेलती है तो खेलते ही रहती है। तो रेस्टलेसनेस बच्ची के अंदर बहुत ज़्यादा है, और फॉस्फोरस का पेशेंट के अंदर रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होता है, हम लोग सबको ही जानते हैं। और स्वीट खाने का क्रेविंग फॉस्फोरस का पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो इस बच्ची के अंदर भी यही चीज़ है, भले वो आइसक्रीम खाता है, भले वो कोल्ड ड्रिंक्स वो लेता है, लेकिन स्वीट इनको खाना पसंद बहुत ज़्यादा नहीं है। और साथ ही साथ थंडरस्टॉर्म की आवाज़ से बच्ची को डर लगता है। और जो मेन जो कॉजेशन है फियर कि कुछ हो जाएगा, मुझे अब चिल्लाया है, मुझे मारा है, मुझे इसके बाद कुछ होगा, ये जो मन में डर बैठ गया है, ये सबसे बड़ा पिकुलियर सिम्टम है, सबसे बड़ा कॉजेशन है यही। और फॉस्फोरस वहाँ पे इंडिकेट कर रहा है मेरा, तो फॉस्फोरस दिए बगैर ये पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में बच्ची का कुछ प्रॉब्लम है, ना तो स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है, ना कहीं और जगह पे कुछ प्रॉब्लम है। बच्ची का प्रॉब्लम है दिमाग से, साइकोसोमैटिक, यहाँ से हिट करना पड़ेगा बच्ची का प्रॉब्लम, तभी ठीक हो पाएगा। और आज देखिए बच्ची का प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो चुका है, एक बार भी ये वॉमिटिंग नहीं करता है। मेरा मेडिसिन खाने का जस्ट 2 दिन बाद से ही इनको पूरी तरह फ़ायदा हो गया था। तो समझ सकते हैं कि होम्योपैथी का एफिकेसी क्या है, होम्योपैथी कितना अच्छा काम करता है, हर एस्पेक्ट से कितना बड़े तरीके से काम कर सकता है होम्योपैथी। लेकिन इसको करने के लिए, इसको कराने के लिए आपको नॉलेज की दरकार है, पेशेंट को आपको एज ए होल आपको समझना पड़ेगा, पेशेंट का केस का आपको अंदर में आपको घुसना पड़ेगा, तभी जाके ये परफेक्ट दवा का सिलेक्शन आप कर पाएंगे। नहीं तो अगर मेरे जगह अगर कोई अगर और होता तो इनको दिए होते वही इपिकाक दिए होते, आर्सेनिक एल्बम दिए होते, फेरमेट दिए होते। फेरमेट एक अच्छी मेडिसिन है, वॉमिटिंग में काम करता है। बिस्मथ दिए होते, अच्छा काम करता है। तो इन मेडिसिन से इस बच्ची का प्रॉब्लम ठीक नहीं होता। मैं जो मेडिसिन का सिलेक्शन किया हूँ वो ओवरऑल बच्ची का ड्रग सिलेक्शन है, यानी बच्ची के अंदर अगर और कोई प्रॉब्लम भी अगर है तो वो प्रॉब्लम भी इसी मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। इसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट। इस पेशेंट का जो पेरेंट्स है, किसी ने इनको मेरा नंबर दिया है, क्योंकि गुड़गांव में मेरा ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ मेरा पेशेंट नहीं है। मेरा गुड़गांव में पेशेंट भरा पड़ा हुआ है, बहुत पेशेंट है गुड़गांव में। तो किसी ने हो सकता है इन लोगों को मेरा नंबर दिया है, और रात 8 बजे ये लोग कंसल्ट करना चाह रहे थे मुझसे। अमूमन मैं रात 8 बजे अगर कोई फ़ी पे करता है तो उस दिन मैं बात नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं हर दिन 15 पेशेंट देखता हूँ ऑनलाइन, बाकी ऑफलाइन पेशेंट सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक मैं अपना अलग अलग ओपीडीज़ के अंदर में पेशेंट को देखता हूँ। लेकिन उस दिन इस पेशेंट को मैं जल्दी अपॉइंटमेंट दिया था, विदिन हाफ एन आवर के अंदर इस पेशेंट को मैं अपॉइंटमेंट दिया था, क्योंकि मेरे पास जो अमूमन जो केस आता है वो क्रॉनिक कंडीशन आता है, एक्यूट कंडीशन बहुत ही कम आता है। कौन इतना फ़ी दे के एक्यूट कंडीशन के लिए मेरे पास आएगा। तो फिर भी मैं इस पेशेंट को मैं उस दिन मैं बाकी जो अपॉइंटमेंट्स थी उसको मैं डिले करके इनको मैं पहले देखा। इसलिए देखा क्योंकि एक सीरियस कंडीशन है, एक बच्ची को इतना वॉमिटिंग हो रहा है, सीरियस वॉमिटिंग हो रहा है, तो यहाँ पे उस बच्ची को उस दिन फर्स्ट प्रेफरेंस देना जरूरी था, प्रायोरिटी देना जरूरी था, इसीलिए मैंने वही किया। बाकी जो भी अपॉइंटमेंट्स था उन सबको मैं डिले करके इनको मैं पहले अपॉइंटमेंट दिया, बात किया। बात करने के बाद दवा का मैं नाम इन लोगों को बताया, वो लोग लेके आए, और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। पेशेंट क्या बोल रहा है आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग फीडबैक पढ़ लीजिए, मैं और खुद से यहाँ पे कुछ बोलूँगा नहीं। सो माय डियर फ्रेंड, होम्योपैथी कैन डू मिराकल नॉट ओनली इन क्रॉनिक केसेस बट ऑल्सो इन एक्यूट केसेस। एक्यूट केसेस के अंदर भी होम्योपैथी मिराकल कर सकता है, लेकिन उस मिराकल को करने के लिए आपको पेशेंट को आपको देखना पड़ेगा, पेशेंट को आपको समझना पड़ेगा, और आपको मटेरियल मेडिका की आपका अंदर नॉलेज रहना चाहिए, तभी जाके आप इस तरह की कंडीशंस को ठीक कर पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोग के मन में कोई प्रश्न है सो आप लोग कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।